क्लास 11th इंग्लिश के अंतर्गत आज हम लोग एक नए पाठ पर चर्चा करने जा रहे हैं, पढ़ने जा रहे हैं बच्चों। एक हॉर्नबिल नाम की जो पुस्तक आपकी है उसका प्रोज का एक लेसन द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी समाप्त हो चुका। उसके क्वेश्चंस भी आपको लिखवा दिए गए। दूसरा पोएम एक है या फोटोग्राफ, वो भी समाप्त होकर के उसका सेंट्रल आइडिया हमने लिखवा दिया। आप लोग जितना लिखाया हुआ कार्य है उसको याद करते रहें। आज आपके इसी हॉर्नबिल में सप्लीमेंट्री रीडर भी है, उसमें का फर्स्ट लेसन आज हम उठाने जा रहे हैं। आप लोग किताबें खोल लें अपनी अपनी। हॉर्नबिल का सप्लीमेंट्री रीडर के अंतर्गत पाठ का नाम है द समर ऑफ द ब्यूटीफुल व्हाइट हॉर्स। एक बार फिर से सुन ले नाम, द समर ऑफ द ब्यूटीफुल व्हाइट हॉर्स। तो ये पाठ है, ये एक बड़ी रोचक कहानी है। इसके लेखक हैं, अमेरिकन लेखक हैं विलियम सारोयन अमेरिका के लेखक हैं। नोबलिस्ट भी थे, एसेइस्ट भी थे और प्ले राइट भी करते थे। इस कहानी में है क्या, थोड़ा सा जानकारी आप ले लीजिए। दिस इज एन इंटरेस्टिंग एडवेंचरस स्टोरी ऑफ टू पुअर अमेरिकन बॉयज। अमेरिका के दो गरीब बालक हैं जिनके साहस की कहानी है, और जो एक जनजाति के बालक थे। वो शेड्यूल्ड ट्राइब होते हैं ना, अनुसूचित जनजातियां जो होती हैं उनको ट्राइब बोलते हैं। उसी जनजाति परिवार से संबंधित ये दो अमेरिकी बालक थे जिनके एक साहस की कहानी है। नोन फॉर इट्स ट्रस्ट एंड ऑनेस्टी, जो जाने जाते हैं अपने ट्रस्ट मीन्स विश्वास और ऑनेस्टी मीन्स ईमानदारी के लिए जो मशहूर है, जो जनजाति इनका जो परिवार है इसके लिए लोग जाने जाते हैं। उनके साहस की कहानी है इसमें। दे आर एरम एंड मुराद। उनका नाम क्या है? एरम एक का नाम है, एक का नाम है मुराद। मुराद इज एबल टू स्टील ए हॉर्स एंड आफ्टर एंजॉइंग राइडिंग फॉर 1 month। मुराद क्या करता है? एक घोड़ा चुरा लाता है। दोनों घोड़ा में चढ़ने के बड़े शौकीन थे, यद्यपि बहुत गरीब परिवार से संबंधित थे। इनकी ये क्षमता नहीं थी कि घोड़ा खरीद करके चढ़ सकें। तो एक दिन मुराद जो है किसी का घोड़ा चुरा लाता है और उसमें खूब चढ़ता है, आनंद लेता है। कितने दिन तक? 1 महीने तक। और फिर ये अपने भाई, चचेरे भाई जो वो है एरम है, उनको भी आमंत्रित करता है कि आओ और आप भी आकर के इस घोड़े की सवारी करो। अंत में दोनों चढ़ते हैं उस घोड़े को और 1 महीने के बाद उस घोड़े के मालिक के पास उस घोड़े को वापस कर देते हैं। इसलिए वापस कर देते हैं कि इनके परिवार में जो ईमानदारी के लिए जो परिवार इनका प्रसिद्ध है, उसकी ईमानदारी में कहीं कोई दाग न लगे, परिवार की बेइज्जती न हो। इसीलिए घोड़ा में चढ़ने के बाद, अपनी शौक पूरी करने के बाद, ये ज्यों का त्यों उस घोड़ा को, उसके मालिक को वापस कर देते हैं। बच्चों, यही एक छोटी सी कहानी है। तो आइए देखिए, हम लोग अब शुरू करने जा रहे हैं पाठ को। वन डे बैक देयर इन द गुड ओल्ड डेज। वन डे, एक दिन की बात है। बैक देयर इन द गुड ओल्ड डेज, बैक अतीत के, भूतकाल के, बीते हुए जो समय बैक हो गया। देयर इन द गुड ओल्ड डेज, भूतकाल के सुंदर दिनों की बात है। गुड ओल्ड डेज, अच्छे पुराने दिनों की बात है। व्हेन आई वॉज 9, जब मैं 9 साल का था। एंड द वर्ल्ड वॉज फुल ऑफ एवरी इमेजिनेबल काइंड ऑफ मैग्निफिसेंस, और वर्ल्ड जो था वॉज फुल, दुनिया भरी हुई थी। काहे से? एवरी इमेजिनेबल, प्रत्येक प्रकार की कल्पनीय, काइंड ऑफ मैग्निफिसेंस माने भव्यता, मैग्निफिसेंस माने भव्यता। दुनिया प्रत्येक प्रकार की भव्यता से भरी हुई थी।
मैं 9 साल का था और पुराने अतीत काल के सुंदर दिनों की बात है। एंड लाइफ वाज स्टिल ए डिलाइटफुल, और जीवन जो था वो डिलाइटफुल था, सुखद था। एंड मिस्टीरियस ड्रीम, और एक रहस्यमयी स्वप्न के समान था जीवन। जीवन क्या था? जीवन जो था बहुत डिलाइटफुल था, बहुत कंफर्टेबल जीवन था, और मिस्टीरियस भी था, मिस्टीरियस ड्रीम के समान था। ऐसा ड्रीम जो रहस्य से भरा हुआ स्वप्न के समान जीवन था। माई कजिन मुराद, मेरा चचेरा भाई मुराद, हु वाज कंसिडर्ड, जिसको माना जाता था, क्रेजी माने उन्मादी, पागल या उन्मादी, बाई एवरी बडी, प्रत्येक व्यक्ति के द्वारा, हु न्यू हिम, जो उसे जानता था, एक्सेप्ट मी, मेरे सिवाय जो मेरे चचेरे भाई मुराद को जानता था, वो उस आदमी को, प्रत्येक आदमी क्या मानता था? उन्मादी मानता था, पागल उसको मानता था, उन्मादी मानता था उसको। केम टू माई हाउस, वो मेरे घर आया, एट 4 in the morning, 4 बजे सुबह, एंड वोक मी अप, और उसने मुझे जगाया, टाइपिंग थपथपाते हुए, ऑन द विंडो ऑफ माई रूम, मेरे कमरे की खिड़की को टैपिंग मीन्स थपथपाते हुए 4 बजे तड़के आकर के उसने मुझको जगा दिया। अब इतना समझ लें। पहले लेखक बता रहे हैं कि ये अतीत की बात है, बीते हुए समय की बात है, भूतकाल की बात है, जब मैं 9 साल का था। ये बता रहे हैं, ये मुराद का भाई जो है वो बता रहा है, एरम बता रहा है कहानी। एरम और मुराद नाम के 2 भाई थे। एरम बता रहा है जब मैं 9 साल का था, बीते समय की बात बताने जा रहा हूँ। जब 9 साल का तो दुनिया क्या थी? भरी हुई थी कल्पनीय भव्यता से, तमाम तरह की कल्पना करने वाली भव्यता से भरी हुई थी, और जीवन जो था वो सुखद और रहस्यमयी स्वप्न के समान था। मेरा चचेरा भाई मुराद, जिसको जो लोग अच्छी तरह जानते थे, उसको उन्मादी व्यक्ति मानते थे, मेरे सिवाय, मैं नहीं जानता था उसको। वो सुबह 4 बजे आया, मेरे कमरे की खिड़की पर उसने थपथपाया और मुझको जगा दिया। एरम, ही सेड, उसने कहा, एरम, आई जम्प्ड आउट ऑफ द बेड एंड लुक्ड आउट ऑफ द विंडो। मैं जम्प्ड आउट माने क्या हुआ? मैं बिस्तर से कूद कर बाहर आया, जम्प्ड आउट, कूद कर बाहर आया, एंड लुक्ड आउट ऑफ द विंडो, और खिड़की के बाहर देखा। आई कुड नॉट बिलीव व्हाट आई सॉ, जो मैंने देखा मैं विश्वास नहीं कर सकता था। आई कुड नॉट बिलीव, मैं विश्वास नहीं कर सकता था, व्हाट आई सॉ, जो मैंने देखा। इट वॉज नॉट मॉर्निंग एट, अभी सुबह नहीं हुई थी, बट इट वॉज समर, लेकिन ये गर्मी का मौसम था। एंड विद डे ब्रेक, डे ब्रेक माने सवेरा जब होता है, हल्का हल्का प्रकाश होने लगता है, पौ फटना जिसको बोलते हैं, भोर, जिसको भोर बोलते हैं, डे ब्रेक। नॉट मेनी मिनट्स अराउंड द कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड इट वॉज लाइट, और संसार के चारों तरफ कोनों में क्या था? ये भोर होने वाला था, संसार के चारों तरफ क्या था? वर्ल्ड, इट वॉज लाइट इनफ, पर्याप्त, मेरे लिए पर्याप्त प्रकाश हो गया था। आई नो टू वाज मी टू नो आई वॉज नॉट ड्रीमिंग, मैं जान गया कि मैं स्वप्न नहीं देख रहा हूँ। जब इसने आँख खोल करके देखा तो इतना पर्याप्त प्रकाश हो गया कि ये देख सकता था, तो इसको ये हुआ कि मैं स्वप्न नहीं देख रहा हूँ, क्योंकि गर्मी का मौसम होता है और 4 बजे के लगभग जो है सुबह होने को होता है। तो वही ये बता रहे हैं कि मुझे ऐसा लगा कि मैं स्वप्न नहीं देख रहा हूँ। माई कजिन मुराद वाज सिटिंग ऑन ए ब्यूटीफुल व्हाइट हॉर्स, मेरा चचेरा भाई मुराद वाज सिटिंग, बैठा हुआ था, ऑन ए ब्यूटीफुल व्हाइट हॉर्स, एक सुंदर सफ़ेद घोड़े के ऊपर बैठा हुआ था। मेरा चचेरा भाई मुराद एक सफ़ेद और सुंदर घोड़े के ऊपर बैठा हुआ था। आई स्टक माई हेड, मैंने अपने सर को हटाया बाहर, आउट ऑफ द विंडो, खिड़की के बाहर हटाया, एंड रब्ड माई आईज, और अपनी आंखों को मलने लगा। एस, हाँ, ही सेड इन आर्मेनियन, उसने आर्मेनियन भाषा में कहा। इट इज हॉर्स, ये घोड़ा है। यू आर नॉट ड्रीमिंग, तुम स्वप्न नहीं देख रहे हो। मेक इट क्विक, जल्दी करो। इफ यू वांट टू राइड, अगर तुम सवारी करना चाहते हो तो जल्दी करो।
I knew my cousin Murad enjoyed being alive more than anybody else who had ever fallen into the world by mistake. I knew, मैं जानता था कि दुनिया में कि मेरा चचेरा भाई मुराद जो है enjoyed being alive, आनंद लेता था खूब, more than anybody, किसी व्यक्ति से भी ज्यादा, who had ever fallen into the world by mistake, जो गलती से इस संसार में कोई व्यक्ति पैदा हो गया है उस व्यक्ति से ज्यादा आनंद ले रहा था वो मेरा भाई मुराद। बट दिस वॉज मोर देन इवन आई कुड बिलीव, लेकिन ये बात मेरे विश्वास से परे थी, मैं विश्वास नहीं कर पा रहा था। इन द फर्स्ट, पहले स्थान में, इन द फर्स्ट प्लेस, पहले स्थान में, माई अर्लीस्ट मेमोरीज हैड बीन मेमोरीज, मेरी पहली याददाश्त थी, क्या थी? द मेमोरीज ऑफ हॉर्सेस, घोड़ों की याददाश्त थी। एंड माई फर्स्ट लॉन्गिंग, और मेरी पहली चाह जो थी, लालसा जो थी, हैड बीन लॉन्गिंग टू राइड, वो घुड़सवारी करने की लालसा थी। कहते हैं कि मेरी पहली याददाश्त, पहले स्थान पर मेरी पहली याददाश्त घोड़ों की याददाश्त थी और मेरी पहली चाह थी घोड़ों के ऊपर सवारी करने की। दिस वॉज द वंडरफुल पार्ट, और ये बड़ा आश्चर्यजनक भाग था। इन द सेकंड प्लेस, दूसरे स्थान पर, वी वर पुअर, हम लोग गरीब थे। दिस वॉज द पार्ट दैट वुड नॉट परमिट मी, और ये ऐसा भाग था जो मुझे परमिट नहीं कर रहा था, मुझे अनुमति नहीं दे रहा था, टू बिलीव, विश्वास करने में, व्हाट, ऐसा जो मैंने देखा। अब बात समझो, बात यह है कि घोड़े में चढ़ने की चाहत इन दोनों भाइयों को बहुत थी, मुराद को और एरम को भी। एरम कहता है कि जब मैंने अपने भाई चचेरे भाई मुराद को घोड़े पर चढ़ा हुआ देखा, जब मैं कमरे से झांका बाहर, वो चढ़ा आया था सुबह सुबह, तो मुझे विश्वास ही नहीं हुआ कि ये घोड़े पर कैसे चढ़ सकता है, ये घोड़ा कहाँ से पा सकता है, क्योंकि हम लोग गरीब थे। तो कहते हैं पहले स्थान पर मेरे अंदर हमेशा घोड़ों की याददाश्त रहती थी और मेरी चाहत रहा करती थी कोई घोड़ा मिल जाए मैं सवारी करूं, ये पहली चीज थी। और दूसरे स्थान पर समस्या ये थी कि हम लोग गरीब थे, हम लोग घोड़ा खरीदने की सामर्थ्य हमारे पास नहीं थी, तो हमारी ये लालसा पूरी नहीं हो सकती थी। इसीलिए मैं उसको घोड़े पर जब चढ़ा, मैंने देखा तो मुझको विश्वास ही नहीं हो रहा था कि ये वास्तव मुराद है, ये घोड़े पर चढ़ा हुआ है, क्योंकि मैं जानता था कि चोरी ये कर नहीं सकता, हम लोग ईमानदारी के लिए मशहूर हैं और घोड़ा खरीदने के लिए इसके पास पैसा भी नहीं है, घोड़ा खरीद नहीं सकता है, ये मैं स्वप्न तो नहीं देख रहा हूँ, ये एरम सोच रहा है, इस तरह की बात कर रहा है। तो बच्चों, आज यहीं तक पहला वीडियो आपके सामने, इसको पढ़ लीजिएगा अच्छी तरह से। ये कहानी है, मैंने बताया आपको कि एरम और मुराद नाम के दो भाई अमेरिका के रहने वाले, जनजाति से संबंधित परिवार से हैं, ये बहुत गरीब हैं लेकिन ईमानदार बहुत ज़्यादा है। एरम सो रहा है, मुराद घोड़े पर चढ़ करके सुबह 4 बजे आता है, अपने भाई एरम को जगाता है। एरम घोड़े पर चढ़ा हुआ देख करके वो आश्चर्यचकित हो जाता है, उसको अपने देखे हुए पर विश्वास नहीं होता है, क्योंकि घोड़ा की चाहत तो इनके अंदर दोनों की बहुत थी चढ़ने की, लेकिन गरीब थे, घोड़ा खरीद नहीं सकते थे। उसको घोड़ा पर चढ़ा हुआ देख करके ये इसको स्वप्न मानता है, क्योंकि वो असंभव सा कार्य इसको लग रहा था। यहाँ तक हम लोग पढ़ चुके हैं, अब कल हम लोग फिर आगे चलेंगे, तब तक आप तैयारी कीजिए, पढ़िए इसको और इसकी तैयारी कीजिए।